हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर में सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप सब इस टाइम को निकाल के इस वीडियो को देख रहे हैं। जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आज परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर करना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन में जिसको हम सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में अगर फॉलो करेंगे तो परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से तृप्त करेगा। आइए हम एक छोटी दुआ में जाएंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। सचमुच खुदावन तू महान है, पवित्र आत्मा जी तू महान है। सचमुच पिता परमेश्वर तू राजाओं का राजा है। खुदावन इस सृष्टि का करने वाला पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम सबको बनाने वाला तू है पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आज के वचनों के लिए खुदावन। पिता परमेश्वर ये वचन पिता मेरी ओर से नहीं, पिता पवित्र आत्मा जी तू मुझे वो सामर्थ्य देना खुदावन। पिता परमेश्वर तू अपनी बुद्धि और ज्ञान से मुझे तृप्त कर देना खुदावन, ताकि पिता तेरे वचनों के द्वारा पिता मैं तेरे लोगों को पिता और अपने आप को मैं समझा सकूं खुदावन। पिता सचमुच आज इस वचन पर जो चले पिता उसके तू सुधि लेना खुदावन। पवित्र आत्मा जी तू अपनी सामर्थ से परिपूर्ण करना खुदावन। पिता अपनी आशीषों के भंडार को खोल देना यीशु राजा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता ये वचन पिता मेरी ओर से नहीं खुदावन, पिता सचमुच तेरी ओर से होने पाए खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, पिता हर एक रुकावट को पिता यीशु नासरी के नाम से दूर करता हूँ पिता परमेश्वर। कोई अटकना, कोई पिता परमेश्वर शैतान की कोई भी चाल पिता परमेश्वर काम ना कर पाए खुदावन। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ तूने मेरी विनती को सुना है पिता। सचमुच ये छोटी विनती उद्धार करता मसीह यीशु के धन्य और पवित्र और मीठे नाम से मैं मांग लेता हूँ, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं एक वचन को शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में। देखो, हम लोग सब प्रार्थना करते हैं और हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं, जितने मसीह भाई बहन हैं सब प्रार्थना करते हैं। तो ये वचन सभी के लिए है कि कैसी हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, कई बार भोजन के लिए भी प्रार्थना करना ज़रूरी होता है। आप जानते हैं खाना खाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं, उठने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर कैसे देता है और परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना क्यों ज़रूरी है, आज इन वचनों के द्वारा हम कुछ सीखेंगे। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम दूसरों से बहुत जलते हैं कि परमेश्वर तूने इसको इतना दे दिया, इसको इतना दे दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। परमेश्वर तूने इसको इतना बढ़ा दिया, इसको बंगला दे दिया, इसको गाड़ी दे दिया, इसकी बड़े घर में शादी हो गई। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया, परमेश्वर सब कुछ अपने लोगों को दे देता है और जो प्रार्थनाएं करते हैं उनको मिल जाता है। हमें कभी भी जलना नहीं चाहिए, परमेश्वर से इतना सोचना नहीं चाहिए। और परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हर एक को देने वाला है। तो एक बार मैं देख रहा था कि एक आदमी ना डॉक्टर के पास गया। अब वो उसको पेशाब नहीं हो रहा था, तो वो बड़ा परेशान था। ये तो बीमारी है, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाऊं और ऐसा ना हो कि मतलब पेट फट जाए। और वो बड़ा परेशान था। तो एक डॉक्टर के पास वो जाता है और जब वो डॉक्टर उसको एक गोली देता है और एक इंजेक्शन लगाता है और कहता है जाओ फटाफट जाकर और टॉयलेट में जाकर अपना करके आओ। तो जब वो जाता है और बड़ा आराम मिलता है उसको, कहता है कि हाँ मैं तो चंगा हो गया और बस। तो जब आता है तो डॉक्टर कहता है कि लीजिए ये बिल लीजिए, ये बिल दे देता है। डॉक्टर जब बिल देता है तो जब वो आदमी देखता है उस बिल को तो कहता है अरे 2000 रुपये का बिल। वो खड़े होकर वहाँ पर परमेश्वर का धन्यवाद करता है और ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगता है, ओ परमेश्वर तूने मुझ पर दया करी है, परमेश्वर सचमुच तू महान है, सचमुच खुदावन तू महान। इतने में डॉक्टर चिढ़ जाता है। डॉक्टर कहता है मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने इतना सब कुछ किया और तुझे अभी बाथरूम नहीं हो रहा था, तू रो रहा था, और अभी मैंने तुझे इंजेक्शन दे दिया और गोली दे दी और तू एकदम चंगा होने के बाद तू तारीफ़ खुदा की कर रहा है, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि परमेश्वर का मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार शुशु करने के लिए आपने मुझसे 2000 रुपये ले लिए। तो आज तक परमेश्वर ने मुझे कितने लाखों बार शुशु करने के कोई पैसे नहीं लिए। तो सचमुच खुदावंद हमारे साथ रहता है। हम इस शरीर को नहीं देख सकते। कई बार हम ड्यूटी के लिए निकलते हैं, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ मैं ड्यूटी जा रहा हूँ और परमेश्वर मुझे भी लेट हो रहा है और मैं धन्यवाद करता हूँ, आमीन।
इतना बोलते चल देते। एक बार खाना रखा हुआ है सामने, मीट वाट बना रखा है, बढ़िया चिकन इकन बना रखा है, और कटोरी सामने बोटी पड़ी हुई है, खुशबू उसकी नाक में जा रही है, और हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, तूने खाना दिया और मुझे भूख लग रही है, आमीन। बस इतनी सी प्रार्थना कर लेते हैं। लेकिन नहीं, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे एक व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक व्यक्ति एक बार जहाज़ में जा रहा था, वो सफ़र कर रहा था जहाज़ में, तो देखा कि जहाज़ डूबने लगा, तूफ़ान आ गया। तो उसका जो कैप्टन है वो आकर वो लोगों को पहले देखने लग गया कि सभी लोग वहाँ पर अपने अपने भगवान को उससे मांगने लग गए कि परमेश्वर और खुदा और ये और वो, मतलब हमें बचा ले। अब वो एक जो हमारा व्यक्ति यानी कि मसीह व्यक्ति वहाँ देखकर हैरान वो बैठा हुआ है। तो वो कहता है कि एक कैप्टन आता है, कहता है भाई तुझे मरने से डर नहीं लगता, और अभी हम कुछ देर में मर जाएंगे, ऐसा लग रहा है कि इस तूफ़ान को हम शांत नहीं कर सकते और कुछ देर में हमारी मृत्यु हो सकती है, तो तू खुदा को याद कर, तेरा जो खुदा है तू अपने खुदा को याद कर। वो हाथ उठाता है, कहता है स्वर्ग की ओर देख के, हे खुदा, सचमुच तू आज मुझे बचा ले। 25 साल पहले मैंने तेरे से प्रार्थना करी थी, और आज मुझे बचा ले, और आज मेरी संकट को दूर कर दे। 25 साल आगे भी मैं तुझे नहीं तंग करूँगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो परमेश्वर की बातों को सुनते हैं ज़रूर, लेकिन परमेश्वर के आगे अपना समर्पण नहीं करते हैं। तो ऐसा ना हम करें, क्योंकि कष्ट जब भी आते हैं जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं। जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो शैतान हमें उलझा देता है। और जब हम देखते हैं कि दिन की शुरुआत हम प्रार्थना से करते हैं, जब भी हम दिन की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। आप उत्पत्ति 1:1 में देखते हैं क्या लिखा, आदि में परमेश्वर ने सृष्टि की, आदि में। और आदि में यूहन्ना 1:1 में देखते हैं तो आदि में वचन था। उत्पत्ति 1 में आदि में परमेश्वर था, और जब यूहन्ना में देखते हैं तो आदि में वचन था, यानी कि परमेश्वर और वचन दोनों आदि में थे। तो परमेश्वर ने भी सृष्टि को रचा, तो उससे पहले परमेश्वर ने भी प्रार्थना की। आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, यीशु मसीह पे सब चीज़ का अधिकार था। पुत्र बन के वो इस धरती पर आया, परमेश्वर ने उसको पूरा अधिकार दिया इस पृथ्वी पर। लेकिन क्या वो पूरा अधिकार पाने के बाद प्रार्थना करना छोड़ दिया? वो अपने चेलों कर दूर में रख के, और भोर में उठ के, सुबह भोर में उठ के सबसे पहले यीशु मसीह प्रार्थना किया करते थे। ठीक है, तो प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। प्रारंभ आदि में परमेश्वर ने, ठीक है, यानी प्रारंभ परमेश्वर मतलब शुरुआत परमेश्वर। अगर हमारी शुरुआत परमेश्वर से है तो हमें किसी भी चीज़ की कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि कष्ट आए तब भी हम प्रार्थना करें। दीनता और घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी बात का, चाहे हम सुंदर हैं, चाहे हम पैसे वाले हैं, चाहे हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं बड़े को छोटा करूँगा और छोटे को बड़ा करूँगा। तो परमेश्वर कब किस पर अपनी करुणा किस प्रकार से करता है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन हमें क्या करना है। अय्यूब के जीवन से जब हम देखते हैं, अय्यूब की पुस्तक में लिखा कि अय्यूब 1:5 में देखते हैं, जब हम बाइबल से थोड़ा सा, कि अय्यूब उसका 1 पहला अध्याय और उसकी 5 आयत, उसको हम जब देखते हैं तो उसमें लिखा कि जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते थे तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। तो यदि मतलब अय्यूब के जीवन को जब हम देखते हैं कि उसके अपने बच्चों के लिए अपने घर पे वो परमेश्वर का बाड़ा बांधता था, सुबह सुबह वो प्रार्थना किया करता था, भोर में उठ के प्रार्थना करा करता था, और बिना प्रार्थना के वो अपने दिन की शुरुआत नहीं करता था। कई बार हम करते कि नहीं, अभी तो मैं चाय पी लेता हूँ पहले सुबह उठ के, और थोड़ा नहाना धोना कर लेता हूँ, मैं बाद में परमेश्वर से प्रार्थना करूँगा। और काम पे निकलते टाइम जल्दी जल्दी प्रार्थना किया और चल दिए, परमेश्वर जाम लग रहा होगा, मैं लेट हो जाऊँगा, और ऐसा करते हैं कई लोग। परमेश्वर लेकिन क्या चाहता है
कि हम दिन की शुरुआत परमेश्वर की प्रार्थना से करें, परमेश्वर से करें, परमेश्वर से बातें करें। सुबह के भोर में जब हम उठ के परमेश्वर की आराधना को और प्रार्थनाओं को करते हैं तो परमेश्वर हमें आनंदित करता है और कहता है आदि में वचन। यूहन्ना 1:1 में देखते हैं, यूहन्ना की 1:1 में लिखा आदि में वचन था, यानी कि परमेश्वर और वचन। हम जब प्रार्थना करते हैं, कुछ देर हमें प्रार्थना करना है और कम से कम 1 या 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, उन वचनों को मनन करते हैं, तो समथिंग आधे घंटे में हम ये सब कर सकते हैं, अगर चाहें तो जल्दबाजी में सुबह सुबह। और आज से जितने लोग इस काम को करेंगे, परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष देगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर सबके साथ रहता है, परमेश्वर किसी को नहीं त्यागना चाहता, परमेश्वर इस दुनिया से प्रेम करता है। आप देख रहे होंगे कि अकाल के दिनों में भी परमेश्वर ने अपने लोगों को ना किसी विपत्ति में पड़ने दिया, ना ही किसी संकट में आने दिया, ना ही कोई हादसा हुआ। परमेश्वर ने सबको बचा के रखा। और वैसे तो सभी पूरा संसार परमेश्वर का ही है, लेकिन जितने लोग भटक जाते हैं, जितने लोग अपने ऊपर शैतान को हावी कर लेते हैं। जब हम अय्यूब के जीवन से देखते थे, परमेश्वर की आराधना करने वाला था, परमेश्वर को मानने वाला था, और सुबह उठकर वो अपने बच्चों की गलतियाँ, अपनी गलतियाँ, हर एक की वो सोचता था कि कहीं मेरी जनसंख्या ने, मेरी प्रजा ने, मेरे बच्चों ने कहीं गलती ना की हो, तो इसलिए वो होम बलि चढ़ाता था और परमेश्वर की आराधना को किया करता था। सुबह सुबह उठकर वो प्रार्थनाएं किया करता था। तो शैतान परमेश्वर के पास आया, कहता है परमेश्वर अय्यूब के घर पे तो तेरे नाम का बाड़ा है, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर का धन्यवाद हो, शैतान भी उस घर में जाने से डरता है जिस जगह पे परमेश्वर का बाड़ा बंधा हुआ होता है। तो क्या हम लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं? मॉर्निंग में सुबह भोर में उठ के परमेश्वर की आराधना को करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर तू मेरे घर पे अपनी आशीष को दे, परमेश्वर शैतान की सारी रुकावटों को दूर कर, और परमेश्वर तू मेरे बाड़े, अपने बाड़े को बांध मेरे जीवन में और मेरे बच्चों के ऊपर, और ताकि कोई भी, मेरा बच्चा भी और मैं भी और मेरी प्रजा भी और हम लोगों से किसी से पाप ना होने पाए। और उन पापों की वो क्षमा मांगता था। तो शैतान भी उसके आगे झुक गया, कुछ नहीं हुआ, शैतान कुछ नहीं कर पाया उसके घर का। जब तक आप जब देखते हैं कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तब तक आपको आशीष नहीं मिल सकती है। क्योंकि अय्यूब के जीवन में हम जब देखते हैं, बड़े भोर में उठकर प्रार्थना करना, अपने परिवार पर बाड़ा बांधना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ये नहीं करने से परमेश्वर क्या है, आशीषों को देता तो है, लेकिन क्या है, कई बार उन आशीषों को शैतान हमसे छीन लेता है। क्योंकि जब हम ड्यूटी के लिए निकलते हैं और हमने प्रार्थना किया नहीं, वहाँ जाके पता चला आज तो ड्यूटी ही नहीं है, वहाँ जाके पता चला बीच में ये सब हो गया, बीच में कोई हादसा हो गया, बीच में कुछ जाम लग गया, हमें डांट पड़ रही है, कुछ नहीं, हमने समय व्यर्थ कर दिया। क्योंकि परमेश्वर का समय हमें देना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने भी अपने वचनों में, जब हम बाइबल का पहला अध्याय यानी कि उत्पत्ति की एक आयत, पहला अध्याय पहली आयत में देखते हैं तो आदि में परमेश्वर था, और यूहन्ना में देखते हैं तो आदि में वचन था, परमेश्वर ही वचन था। और जब परमेश्वर ने एक वचन को हम देखेंगे कि बुरी चाल से भी हमें फिरना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर बुरी चाल होती है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बुरी चाल को पसंद नहीं करता है हमारा यीशु मसीह। और हम उत्पत्ति से ही देखेंगे कि परमेश्वर का पहला कार्य क्या था। परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाने से पहले क्या क्या किया, तो हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 आयत में लिखा, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। यानी कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने सबसे पहले इस सृष्टि को बनाने से पहले, हम सबको बनाने से पहले, हम मतलब अपना पूरा कार्य करने से पहले, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जगत में जब इस सृष्टि को रचा, तो उससे पहले परमेश्वर ने एक कार्य किया, और उसका पहला कार्य था अंधियारे को उजियाले से अलग कर दिया। यानी कि आज भी परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में कोई अंधियारा
नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी अपना पहला कार्य स्टार्ट किया। तो उस टाइम जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था ऐसा क्यों परमेश्वर ने अंधियारे को उजाले से अलग कर दिया, रात दिन बनाया। वो वचन हमें समझाता है कि सचमुच परमेश्वर जब तक अंधियारे को उजाले से नहीं अलग करता तो इस पृथ्वी पर शायद अंधेरा ही अंधेरा होता और दिन बनाया ही नहीं होता, बुराइयां ही बुराइयां होती। तो हमारे जीवन में भी हमें बुरी चाल से फिरना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बुरी चाल से अलग नहीं होते तो किसी भी आशीष को हम नहीं पा सकते। परमेश्वर ने अंधियारे उजाले को अलग किया, तभी पूरी सृष्टि की रचना की, तभी उसमें पेड़ पौधे बनाए, फिर जीव जंतु बनाए, फिर सब कुछ बनाया, धीरे धीरे हम लोगों को बनाया और सातवें दिन फिर विश्राम किया। परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी बुरी चाल से फिरना है, परमेश्वर से मांगना है। सुबह हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। जो हम भोर में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। और यहाँ पर लिखा कि अपनी बुरी चाल से हमें फिरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अपने पाप को नहीं छोड़ते तब तक परमेश्वर भी हमें पसंद। एक बार संसार की मैं एक बात करता हूँ कि एक बार बच्चा एक खेल कर अपने पिताजी के पास भागा भागा आया, दौड़ा दौड़ा आया, कहता है पापा मुझे गोद में उठाओ, पापा मुझे गोद में। अब वो गंदा था तो जो पापा था उसका, वो सफ़ेद कपड़े पहना हुआ, बढ़िया टाई वाई लगाया हुआ एकदम, लेकिन बच्चा आया खेल के फटाफट, वो धूल में मट्टी में एकदम सना हुआ है और बच्चा बोल रहा है पापा मुझे गोद में उठाओ। तुम मुझे प्यार नहीं करते हो क्या? हद है, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, मुझे गोद में उठाओ। तो पिता क्या कहता है? कहता है कि मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, जो तू चाहता है मैं दिला भी सकता हूँ और मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू सबसे पहले अपने आप को साफ और शुद्ध कर, यानी कि अपने आप को तू धो ले। मतलब एक संसारिक पिता भी चाहता है कि साफ और सुथरा जीवन होना बहुत ज़रूरी है। उसके कपड़ों पर धूल मट्टी थी। संसारिक पिता ने उसको क्या कहा कि तू अपना जीवन पहले, तू बेटा नहा के आ, तू सब कुछ कपड़े अच्छे पहन के आ, तब मैं तुझे गोद में भी उठाऊंगा और जो तू चाहता है वो मैं तुझे दिलाऊंगा। यानी परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब संसारिक पिता ऐसा कर सकता है तो हमारा आत्मिक पिता क्या नहीं चाहता कि हम अपने मन के मैल को धोएं, अपनी बुरी चालों से फिरें। हम पाप कर बैठते हैं तो परमेश्वर क्या हमें पसंद करेगा? परमेश्वर भी एक सफ़ेद चादर है। हम जानते हैं कि परमेश्वर एक शुद्ध है, हमें अपवित्र को वो पसंद नहीं करता, वो पवित्र को ही पसंद करता है। वो बुरी चाल से फिरने वालों को अपनी आशीष से तृप्त करता है। एक बाप दूसरे अपने बच्चे की हेल्प तो कर सकता है, वो दूर से भी कर सकता है, लेकिन हम चाहते हैं नहीं परमेश्वर तू हमें अपनी गोद में उठा ले, नहीं परमेश्वर तू हमें गोद में उठाकर वो चीज़ दिला के आ। तो परमेश्वर कब दिलाएगा? एक पिता कब दिलाता है? जब हमारा दिल और हमारा मन और हमारे कपड़ों पर धूल मट्टी नहीं होनी चाहिए। तो यीशु मसीह भी यही चाहता है, परमेश्वर हमारा यही चाहता है कि हम अपने शरीर से सारी बुरे गंध को, बुरी चालों को, बुरी धूल को अलग करें, क्योंकि परमेश्वर भी ऐसा चाहता है कि बुरी चाल को हम छोड़ दें। अफ्रीका में एक बंदर को पकड़ने वाला, आप जानते हैं बंदर को कैसे पकड़ते हैं अफ्रीका में? एक बार मैं देख रहा था कि अफ्रीकन, यहाँ शहर दिल्ली में ही अफ्रीका के जो होते हैं ना वो बंदर पकड़ते हैं। तो एक बार मैंने कहानी सुना कि अफ्रीका का जो बंदा था वो बंदर पकड़ने गया, उसने क्या करा, थोड़े बेर ले लिए और वहाँ जाके जहाँ बंदर देखे उसने पड़े हुए कि यहाँ ऊपर पेड़ पे बंदर हैं बहुत सारे, तो जब वो गया तो बेर ले गया अपने हाथ में। उसने एक बहुत छोटा सा, जिसको कहते हैं ओखली टाइप का कुछ होता है कि जिसमें फंस जाए बंदा, उस टाइप का एक छोटा सा गड्ढा था। उस गड्ढे में उसने उस बेर को डाल दिया। एक गड्ढे में छोटा सा गड्ढा खोदा और उसमें उस बेर को डाल दिया। तो वो बंदर कहता है दूर से देख के, वाह ये तो बड़ा पागल इंसान है, ये तो सोच रहा है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब वो बेर मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, अभी इसको जाने दे, मैं बेर को ले लेता हूँ। तो जैसे ही वो इंसान वहाँ से चला गया, वो आया बंदर फटाफट आके उस बेर को उसमें हाथ डाला और बेर को पकड़ लिया। अब वो बाहर हाथ खींच रहा है, उसका हाथ ही नहीं खींच रहा है, क्योंकि हाथ में बेर पकड़ा हुआ है उसने। और जब हाथ बाहर खींच रहा है उसका हाथ ही नहीं बाहर आ रहा है, और वो फंस गया। तो मतलब जब जैसे ही उसने हाथ खींचा नहीं आ रहा है, इतने में देखा तो पीछे मुड़कर कि वो खुद बंदा आ रहा है जिसने वो चाल बिछाया था।
जो बंदा आ रहा है वो तब भी उसको देख भी लिया, तब भी उस बेर को नहीं छोड़ रहा है। अगर वो उस बेर को छोड़ दे तो अपने आप को बचा सकता है, लेकिन नहीं, इतनी सी चीज़ यानी इतनी बेर के चक्कर में उसने वो बेर नहीं छोड़ा। आखिरकार में आके उसका गर्दन पीछे से उसने पकड़ लिया। तो वो तो बंदर है, समझदार बन रहा था, लेकिन क्या हुआ, अपनी जान गंवा बैठा। ऐसा ही है प्रिय मेरे भाइयों बहनों कि हम लोग जब बुराई को पकड़ लेते हैं, ये शैतान हमारे लिए ऐसा ही जाल बिछाता है। कई बार नशे के कारण हमें वो बेर, वैसा ही बेर नशे का, वैसा ही बेर पैसों का, वैसा ही बेर व्यभिचार का, वैसा ही बेर हमारे हर एक बुराइयों का वो जाल बिछाता है हमारे लिए। और हम उसको सोचते हैं कि नहीं नहीं, इससे करने से कुछ नहीं होगा। इतने से बेर के खातिर बंदर ने अपनी जान को गंवा दिया। तो ऐसा हम लोग ना करें, क्योंकि वो बेर एक बुराई है और हम उस बुराई के कारण परमेश्वर के दिए हुए इस नए जीवन को ना भूल जाएं। क्योंकि हमें इस जीवन में परमेश्वर ने इसीलिए चुना है कि हम इस जीवन में बड़े बड़े काम करें, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम अपनी जान को गंवाओ और कोई भी बुराई में पड़े। इसलिए सचमुच हमें अपनी बुराई को छोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, और पाप को छोड़ना ज़रूरी है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे देश को बढ़ाऊँगा। जब तू पाप छोड़ेगा, बुरी चाल छोड़ेगा, देश को मैं तेरे बढ़ा दूँगा। हम देश, क्या देश है, देश क्या है, आपका घर ही आपका देश है। पिता उसमें जो है उसका रोल राजा का है, जो माता है उसका रोल वहाँ रानी का है, और जो उसके बच्चे हैं वो उसकी प्रजा है। सचमुच हमारा देश, सबसे मेन देश हमारा क्या है, हमारा खुद का परिवार है। और परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास कर तो तेरे घराना उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा। अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना भी उद्धार पाएगा, सिर्फ तेरे द्वारा। क्योंकि उसने, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे देश को बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर चाहता है कि दीन बने और घमंड ना करें, और हमेशा प्रार्थना करें, और बुराई को हम छोड़ दें, क्योंकि बुरी चाल में कुछ भी नहीं है। जब परमेश्वर ने सृष्टि को रचना करने से पहले अंधियारे को उजियाले से अलग किया, और ये बात हम बाइबल के शुरुआत में ही देखते हैं। तो इन वचनों के हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक उजियाला बन जाएं, उस अंधियारे को हम छोड़ दें। क्योंकि पृथ्वी जगत पर अंधियारा था, कुछ नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन परमेश्वर ने उजियाले को वहाँ लाया, यानी कि अपनी आशीषों को उड़ेला। परमेश्वर चाहता है हम भी बुराई को छोड़ें, और उस उजियाले को, उस ज्योति को, जो परमेश्वर कहता है कि जगत की ज्योति मैं ही हूँ, उस ज्योति को हम अपने अंदर ग्रहण कर लें। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम बुरी चाल से ग्रस्त होकर अपनी जान को दांव पर लगा दें। कई बार हम नशे के कारण, कई बार हम व्यभिचार के कारण, कई बार हम बुरी चालों के कारण, कई बार हम हर एक प्रकार का जो पाप है उसके कारण, इतने छोटे छोटे से पार, यानी इतना छोटा बेर था वो, जो बेर को पकड़ लिया तो हाथ फंस गया, मोटा हो गया, वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार से हम ऐसा ना करें। वो बंदर था, हम इंसान हैं। परमेश्वर ने अपनी स्वरूप में हमको बनाया है, अपनी बुद्धि दी है, अपना ज्ञान दिया है, तो हम ऐसा ना करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि हम जब अपने शुरू में जब हम उठते हैं, सुबह उठकर हम भोर में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसके वचनों को पढ़ते हैं। सुबह अगर हम 2 अध्याय भी पढ़ेंगे, सिर्फ 1 या 2 अध्याय भी पढ़ेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में आज से सारे मार्ग खोल देगा। मेरा विश्वास है। मैं बहुत बुरा था, बहुत, मेरा जीवन बहुत बेकार था, और मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊं तो मैं बहुत पापों में पड़ा हुआ था। मुझे सुधारने वाला कोई भी नहीं था, और हर एक जन बोल देता था कि ये शायद सुधरेगा भी नहीं। लेकिन परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, क्योंकि एक पिता कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। जब वो भटक जाता है तो परमेश्वर कुछ दिन, पिता जो है कुछ दिन उसको अपने हाल पे छोड़ ज़रूर देता है, लेकिन पिता कभी भी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है। वो हमारा सच्चा पिता है। वो चाहता है कि हम अपनी बुराइयों को छोड़ें, उससे मांगें, वो हमें देने के लिए है, वो तैयार खड़ा है। और कोई भी पिता ऐसा नहीं है कि जो बच्चा मांगेगा और उसको वो देगा नहीं। अगर बच्चा गलती करता है, कई दिन वो दूर हो जाता है, कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर को तो हम जानते नहीं हैं, परमेश्वर हमें कैसे माफ़ करेगा। और क्या होता है कि एक उदाहरण छोटा सा मैं बताता हूँ कि
जब बच्चा गलती कर देता है तो क्या होता है कि उससे पर अपने बाप से वो नज़र नहीं मिला पाता है, और क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। तो पिता क्या उसको छोड़ देता है? नहीं, परमेश्वर ऐसा ही है। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है। पिता भी उस बच्चे को नहीं छोड़ता है, लेकिन पिता किस इंतज़ार में रहता है? वो इसी इंतज़ार में रहता है कि जिस दिन मेरा बेटा खुद आकर मेरे पास खड़ा होकर मुझसे गले पकड़कर रोने लगे, अपनी गलतियों को मान ले, तो आज वो जो कहेगा, चाहे मैं कहीं से ला के दूँ, एक संसारिक पिता के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या सोचता है कि मैं चाहे कहीं से ला के दूँ, इसको मैं सारी चीज़ें लाकर दे दूँगा। तो हमारा जो सच्चा पिता है, जो जिसने हमें बनाया है, इस संसार पे हमको रखा है और ये मनुष्य का जीवन हमारे जीवन में दिया है और हमें अपनी बुद्धि और ज्ञान दी है, क्या वो नहीं चाहता कि हम अपनी बुरी चाल से फिरें? क्या वो नहीं चाहता कि हम उसके आगे अपनी गलतियों का मान लें और अपने पापों से दूर हो जाएं? क्योंकि प्रिय भाई बहनों, सब आप जानते हो कि ये संसार ये गलत शिक्षा को बढ़ाता है। जब हमें ठोकर लगती है तब तक बहुत देर हो जाती है, क्योंकि जब तक हमारी इज्जत, शरीर, हर एक चीज़ हमसे दूर हो चुकी होती है कि उसके कारण हम नज़र नहीं मिला पाते हैं। लेकिन एक पिता ही ऐसा होता है जो उस टाइम में भी आपको माफ़ करने के लिए तत्पर खड़ा है। वो उस टाइम में भी आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए तत्पर खड़ा है, और वो आपको उस चट्टान पर ले जाना चाहता है। तो हमारा जो आत्मिक पिता है, जो हमारा असली पिता है, जो हमारा सच्चा पिता है, जो हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है, क्या वो नहीं चाहता कि हम अपनी बुरी चाल से फिरें? परमेश्वर चाहता है। और जितने आज इस वचन को सुनने के बाद अपने इस वचनों पर चलेंगे, यानी कि अपनी डेली प्रार्थनाएं किया करेंगे, सुबह उठ के प्रार्थना किया करेंगे, अपनी बुरी चाल से फिरेंगे और अपनी बुराइयों को छोड़ देंगे, अपने पापों को छोड़ देंगे, हर एक नशे को छोड़ देंगे, हर एक व्यभिचार को छोड़ देंगे, हर एक बुरी आदतों को छोड़ देंगे, बुरी संगति को छोड़ देंगे, तो परमेश्वर तो आपके द्वार पर खड़ा है। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ, जो खोलेगा मैं उसके घर में आके भोजन करने के लिए भी राजी हूँ। यानी कि परमेश्वर हमारे द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, वो दिल के द्वार पर खटखटा रहा है, बस हमें खोलना है। क्यों? क्योंकि इसलिए हम नहीं खोल पाते क्योंकि हम बुरे हैं। तो हमें अपनी बुराइयों को दूर करना है। आज परमेश्वर से मांगे, और आइए आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से विनती करेंगे कि सचमुच परमेश्वर ने हमें बचाया है। इस अकाल के दिन में भी आप लोग जानते हैं कितने लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। ये बीमारी ऐसी है जो किसी को ना तो दिखाई देती है, ना सुनाई देती है, और किसी के बुद्धि में भी नहीं है। सब लोग इसको बस टारगेट कर रहे हैं कि हाँ, मैं ऐसा कर लूँगा, मैं दवाई बना लूँगा और ये ऐसा हो जाएगा, बाद में 5 रूप हो गए, 3 रूप हो गए। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा कि कितनी भी विपत्ति आए, आप जानते हैं कि एक पिता अपने बच्चों को विपत्ति में नहीं पड़ने देता है। परमेश्वर का वचन मुझे वो याद आता है, परमेश्वर कहता है कि ये लड़ाई तेरी नहीं है, ये लड़ाई मेरी है। तो परमेश्वर इस लड़ाई को लड़ेगा, हमें उस पर विश्वास करना है। जब हम भोर में उठें तो सबसे पहले हमें परमेश्वर का आराधना करना है। कम से कम 2 अध्याय को हम पढ़ सकते हैं, और मैं चाहता हूँ कि अपनी बुराई से भी आप दूर हो जाएं, हर एक बुराइयों को दूर करें, इस पवित्र जीवन को जिएं जिससे आपकी भी बढ़ोतरी हो और परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे। सचमुच आज जितने लोग इस बात से मानकर और प्रार्थना करेंगे, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवन में आज ही रात से कार्य करेगा। आज ही रात से आपको चंगाई मिलेगी, आज रात से ही आपके जीवन को वो पलट देगा। उसने कहा, मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, चिंता मत कर, घबरा मत, डर मत। हर जगह पूरी बाइबल में हमने देखा परमेश्वर हर बार हमको यही समझाता है कि मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र 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 महान खुदावंद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, तेरा धन्यवाद। सचमुच खुदावंद तू महान है पिता परमेश्वर। प्रभु, तूने इस पृथ्वी की रचना करने से पहले पिता, सचमुच पहला कार्य पिता तूने वही किया खुदावंद। इस अंधियारे को पिता दूर किया और पवित्र आत्मा जी उजाले को तूने लाया खुदावंद। सचमुच पिता तू महान है पिता।
परमेश्वर हमारे जीवनों में अंधेरा है खुदावन, पिता हमारे जीवनों में अंधेरा है खुदावन। पवित्र आत्मा जी हम पाप कर बैठते हैं खुदावन, इस संसार में वो शैतान पिता अपनी जालों को बिछा देता है पिता, और हम उस जाल में फंस जाते हैं खुदावन। आज पिता हम तेरे आगे मानते हैं खुदावन, पिता अपनी गलतियों को मानते हैं पिता, अपनी बुरी चालों से फिर जाते हैं खुदावन और तुझसे बात करना चाहते हैं खुदावन। पिता जितने लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी तुझको पिता मान रहे हैं खुदावन, अपनी बुरी चाल से फिर रहे हैं पवित्र आत्मा जी, सचमुच खुदावन आज रात से पिता उनके घर में तू अपनी आशीषों को देने वाला है खुदावन। पिता मेरा ऐसा विश्वास है, ओ यीशु राजा सचमुच तू महान है पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों ने अपने पापों को माना है खुदावन, जितने लोगों ने पिता तेरे वचनों पर ध्यान लगाया है खुदावन, जितने लोगों ने पिता तुझसे विनती करने की ठानी है खुदावन, जितने लोगों ने पिता अपने जीवन को बदलने के लिए सोचा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज रात से पिता उनके सारे बंधनों को तोड़ देना खुदावन, हर एक रुकावट को दूर करना पिता, इनके सारे रुके हुए काम पिता यीशु नासरी के नाम से चलने लगे खुदावन। पवित्र आत्मा जी अगर कोई बीमार है पिता तू उसको इसी वक्त इसी घड़ी पिता छू लेना यीशु राजा। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ तेरी सामर्थ के साथ पिता, ये तेरी दी हुई सामर्थ है पवित्र आत्मा जी, इसी वक्त इसी घड़ी पिता परमेश्वर वो चंगा हो जाए खुदावन। ओ यीशु राजा सचमुच तू दया कर, सचमुच खुदावन तू दया कर पिता, हम पापी हैं खुदावन पिता, कोई भी धर्मी नहीं है खुदावन, सचमुच पिता परमेश्वर प्रभु जी हम अपने पापों को तेरे आगे मान लेते हैं खुदावन, एक पवित्र जीवन को जीना चाहते हैं यीशु राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी तू दया कर, वो सचमुच तू हम पे दया करता है खुदावन, तेरी अनुग्रह हमारे जीवन में तभी काम करती है खुदावन जब हम अपनी बुराई को छोड़ते हैं खुदावन यीशु राजा। पिता सचमुच जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है पिता, जितने लोगों ने इन वचनों को समझा है खुदावन, ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी आज ही रात से पिता उनके जीवन से बात कर, ओ पिता परमेश्वर उनको आशीषों से तृप्त कर दे खुदावन। पिता परमेश्वर तू उनकी सारे बंधनों को तोड़ दे पिता, उनके सारी रुकावटों को दूर कर, उनके ऊपर से सारे श्रापों को पिता यीशु नासरी के नाम से मैं तोड़ देता हूँ पवित्र आत्मा जी। इसी वक्त इसी घड़ी से पिता हर एक रुकावट दूर हो जाए पवित्र आत्मा जी, सचमुच खुदावन तू महान है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, सचमुच पिता तूने मुझे ये जीवन दिया है खुदावन पिता, ये प्रार्थना का जीवन दिया है खुदावन, अपने वचनों का जीवन दिया है खुदावन, तूने मुझे अपनी सामर्थ से तृप्त किया है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा जी। प्रार्थना करता हूँ पिता सचमुच तू महान है पिता। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन जितने लोग पिता देख रहे हैं खुदावन, पिता प्रार्थनाएं कर रहे हैं खुदावन, पिता तेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं खुदावन, ओ यीशु राजा तू इनके पापों को क्षमा कर दे पवित्र आत्मा जी, तू इनके जीवनों को पिता बदल डाल खुदावन, ओ यीशु राजा तू इनके जीवनों से आज ही रात पिता इनके जीवन को तू बदल दे यीशु राजा, और अपने समान पिता परमेश्वर एक पवित्र इंसान इनको बना दे यीशु राजा। ओ पवित्र आत्मा जी जितने अपनी बुरी चाल से फिर रहे हैं खुदावन, जितने पिता इस वादे को कर रहे हैं कि मैं सुबह उठकर प्रार्थना किया करूँगा, सुबह उठकर पिता वचनों को पढ़ूंगा खुदावन, सचमुच तू उन पर अपनी अनुग्रह को उड़ेल देना पिता परमेश्वर मैं तुझसे मांग लेता हूँ यीशु राजा। ओ पवित्र आत्मा जी सारे बंधन इसी वक्त टूट जाए यीशु राजा, सारे आशीषें इनके ऊपर उड़ेल दे पवित्र आत्मा जी। ओ पवित्र आत्मा जी तूने अपने लोगों के लिए बहुत कुछ रखा है खुदावन पिता, सचमुच तू हमारा सच्चा पिता है खुदावन, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। सचमुच ये विनती और प्रार्थना पवित्र आत्मा मैं यीशु मसीह के धन्य और पवित्र नाम से मैं मांग लेता हूँ, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, सबको जय मसीह की।